तो हेलो एवरीबॉडी, आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में हीरो की सबसे ज्यादा फीस होती है। मतलब एक हीरो है, अगर बड़े हीरोज की बात कर रहे हैं तो अगर मूवी का बजट 150-200 करोड़ है तो बड़े एक्टर ने करीब करीब 75 करोड़ तो उस मूवी में लिए होंगे। मगर आपने कभी ऐसे सुना है कि एक जो मूवी का विलेन है उसने मूवी के हीरो से ज्यादा पैसे ले लिए? बॉलीवुड में कभी कभी ये तो हो जाता है कि जो लीड एक्ट्रेस है वो फिल्म को लीड कर रही है, उसमें मेन जो हीरो है वो कोई नया नवेला है। फॉर एग्जांपल जैसे कंगना रनौत के साथ अगर कोई मेल एक्टर है तो कंगना रनौत को कई बार ज्यादा सैलरी मिलती है और वो जो नया एक्टर होता है उसको कम मिलती है, क्योंकि कंगना रनौत खुद दम रखती है उनमें इतने एक्टिंग का कि उनके नाम पर वो मूवी चल सकी। मगर ऐसे एक विलन थे जिनके नाम पर, जो विलन का नाम था उसके नाम पर मूवी चलती थी और उस विलन का नाम था प्राण। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र देओल, इन सब के साथ वो मूवी करते थे और उनसे भी ज्यादा फीस लेते थे। आप सोचिए कि एक मूवी है उसमें अमिताभ बच्चन लीड एक्टर का रोल निभा रहे हैं, अपोजिट में प्राण है और प्राण उनसे ज्यादा फीस ले रहे हैं। 8 मूवी इन दोनों एक्टर्स ने साथ की है जिनमें प्राण की जो सैलरी थी वो ज्यादा थी अमिताभ बच्चन से। प्राण का जन्म 1920 में हुआ था और 1940 में इन्होंने एक्टिंग की उनकी शुरुआत की और शुरुआत में ये पॉजिटिव रोल्स ही निभाते थे, फिर लीड रोल्स भी निभाने लग गए थे। मगर जब उन्होंने एक नेगेटिव रोल को अपनाया और उसको ट्राई करके देखा तो वो इतना अच्छा लगा कि लोगों को वो एज अ विलन ही पसंद आने लग गए। और उसके बाद 1973 के टाइम पर जब उन्हें एक रोमांटिक मूवी में लीड रोल के लिए अप्रोच किया था तो उन्होंने वो रोल रिजेक्ट भी कर दिया था। क्या कहते हुए? उन्होंने ये कहा कि मैं पेड़ों के साइड बगल में नहीं नाचूंगा। हमने देखा है कि जो पुरानी मूवीज होती हैं उनमें रोमांटिक जब गाने आते हैं तब ऐसा ही होता है कि जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो कहीं एक डेस्टिनेशन पे नाचते रहते हैं, एक पेड़ के नीचे या झूमते रहते हैं उसके आसपास। तो उन्होंने ये कह के वो रिजेक्ट कर दिया और इवन उन्होंने अपना अवार्ड जो था वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए चुना गया था, मगर उन्होंने वो अवार्ड लेने से मना कर दिया गया और उसका रीजन ये था कि जो उसी साल जो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का जिन्हें अवार्ड मिला था वो उन्हें अनफेयर तरीके से मिला था और वो मिलना चाहिए था गुलाम मोहम्मद को, उनकी फिल्म पकीज़ा में जिन्होंने काम किया था। मगर ऐसा नहीं हुआ और वो जो अवार्ड था वो जीत गए थे शंकर जयकिशन, जिसके बाद उन्होंने अपना अवार्ड लेने से मना कर दिया। खैर, प्राण इतने तगड़े एक्टर थे कि 50-60s का जो टाइम था लोग उनसे नफरत करते थे, उनके नाम से जो है वो हिट करते थे। और इवन ऐसा भी था 60-70s के टाइम पर और इवन 50s के टाइम पर भी कि जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रख रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि प्राण का मतलब तो भाई कोई एनिमल हो गया या कोई एनिमी टाइप बंदा हो गया, तो इसलिए अपने बच्चे का नाम प्राण कभी मत रखो। हालांकि उन्होंने जो एक्टिंग से रिटायरमेंट सन 2000 में ले ली थी और उनका देहांत हो गया था 2013 में। उनकी जो उम्र थी वो 93 साल थी। खैर, आज के टाइम पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई जो विलन है वो एक्टर से ज्यादा सैलरी ले ले। अगर वो ऐसी मूवी है कि भाई जैसे धूम 3 हो गई, उसमें एक हिसाब से आप देखोगे कि पॉजिटिव रोल जो था वो अभिषेक बच्चन ने किया था, मगर हीरो फिर भी जो विलन था वही हीरो था। एनिमल मूवी है, जो विलन था वही हीरो था। बॉबी देओल जो है वो एज अ विलन भी थे, मगर उनकी जो सैलरी थी वो केवल 4 करोड़ रुपए की थी। और रणबीर कपूर है, उनकी सैलरी वैसे तो 70 करोड़ थी, मगर उस मूवी के लिए उन्होंने 35 करोड़ रुपए लिए थे। खैर, ऐसे ही बॉलीवुड स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसी वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।